प्यार पर जोर नहीं। निशा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी, लेकिन जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई तब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उसकी मासूमियत और हंसी जैसे कहीं गुम हो गई। माँ के बिना वो अकेली हो गई थी। उसके पापा का पहले ही देहांत हो चुका था और अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसके चाचा चाची ने उसे अपने घर लाकर सहारा दिया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। चाची उसे प्यार से खाना खिलाती, चाचा उसकी पढ़ाई की बातें करते। निशा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। अब वही चाची जो उसे प्यार से खिलाती थी, हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देने लगी। तू तो बस हमारे घर का बोझ बन गई है, चाची गुस्से में कहती। चाचा भी अब उसे पहले जैसा दुलार नहीं देते थे। वो अक्सर चाची की बातों में आकर चुप हो जाते। धीरे धीरे निशा के लिए वह घर के दिखाने जैसा बन गया। उसे हर वक्त काम करने के लिए कहा जाता। पढ़ाई के लिए वक्त मिलना तो दूर, उसे ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। जब भी वह अपनी माँ को याद करके रोती, कोई उसे समझने वाला नहीं था। अकेले में तकिए में मुंह छुपाकर वह सिसकियां लेती, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता था। निशा के चाचा चाची के लिए अब वह सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। उनके घर में उसकी कोई जगह नहीं थी, नहीं उसके दर्द को समझने वाला कोई था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने जैसे तैसे उसे सहा, लेकिन फिर एक दिन चाचा ने फैसला कर लिया कि अब निशा को यहाँ नहीं रख सकते। तेरे पापा के दोस्त मुंबई में रहते हैं, अब तू वहीं जाएगी, चाचा ने सख्त लहजे में कहा। निशा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चाहकर भी इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कह सकी। अगले ही दिन उसे एक बस में बैठा दिया गया जो मुंबई के लिए रवाना हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और मन में अनगिनत सवाल। लंबी यात्रा के बाद जब निशा मुंबई पहुंची तो वहां उसके पापा के दोस्त माधव अंकल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। माधव अंकल एक नेकदिल इंसान थे। जैसे ही उन्होंने निशा को देखा, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम उनकी अमानत हो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, माधव अंकल ने प्यार से कहा। निशा के दिल को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम अब उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसे अपनाने को तैयार था। माधव अंकल का घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। उनकी पत्नी सुमन आंटी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने निशा को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। मुंबई में माधव अंकल के घर आकर निशा को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके मन में अब भी एक अनजाना डर था। ये लोग भले ही उसके पापा के दोस्त थे, लेकिन निशा उन्हें नहीं जानती थी। क्या वे उसे अपनाएंगे? क्या इस घर में उसे प्यार और अपनापन मिलेगा? माधव अंकल की फैमिली में उनकी पत्नी सुमन आंटी, बेटी रिया और बेटा सूरज थे। रिया की उम्र भी निशा के जितनी ही थी, इसलिए माधव अंकल ने फैसला किया कि निशा को भी रिया के कॉलेज में ही दाखिला दिलाया जाएगा। चूंकि निशा को फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए उसे उसी कोर्स में दाखिल करा दिया गया। वहीं सूरज उसी कॉलेज में एमबीए कर रहा था। कॉलेज का पहला दिन निशा के लिए बहुत अलग था। नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ी बात, एक नई जिंदगी। रिया शुरू से ही बहुत चुलबुली और फ्रेंडली थी, इसलिए उसने निशा को अपनाने में देर नहीं लगाई। अब हम सिर्फ बहनें नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। सूरज एक सीरियस और प्रैक्टिकल लड़का था। उसे न तो इमोशनल बातें पसंद थी और न ही किसी पर बेवजह दया दिखाना। जब उसे पता चला कि निशा अब उनके साथ रहेगी, तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। पापा, हमें किसी और की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है? सूरज ने एक दिन माधव अंकल से कहा। सूरज, निशा तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है। वह अब हमारे परिवार का हिस्सा है, माधव अंकल ने समझाया। सूरज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह इस फैसले से खुश नहीं था। निशा ने भी यह महसूस कर लिया था कि सूरज उससे दूर दूर रहता है। न तो वह उससे ठीक से बात करता और न ही कभी हंसकर देखता। निशा को उस रात नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते उसे प्यास लगी, तो वह पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में था, लेकिन किचन से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही निशा ने किचन की तरफ देखा, उसे वहां एक लड़के की परछाई दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को किचन में कोई और कैसे हो सकता है? क्या कोई चोर घर में घुस आया है? डर के मारे वह तुरंत पीछे हटने लगी। जैसे ही उसने चीखने के लिए मुंह खोला, वह परछाई तेजी से उसकी ओर भागी। शश, चिल्लाना मत, लड़के ने कहा और निशा का मुंह बंद करने के लिए उसकी ओर झपटा।
लेकिन इसी अफरा तफरी में दोनों का टकराव हो गया और वे जमीन पर गिर पड़े। निशा उस लड़के के ठीक नीचे थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और डर के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही उसने लड़के का चेहरा ठीक से देखा, वह चौंक गई। तुम कौन हो? निशा ने गुस्से से पूछा। चांदनी की हल्की रोशनी में वह लड़का साफ दिखाई देने लगा। वह सूरज नहीं था, बल्कि रिया की मौसी का बेटा राज था। राज मुस्कुराया और बोला, इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। निशा ने उसे धक्का देकर खुद को अलग किया और गुस्से में बोली, तो फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं पानी पीने आई थी। निशा ने झुंझलाते हुए कहा। तो मैं भी कुछ खाने आया था, राज ने शरारती अंदाज में कहा और फ्रिज से एक सेब निकालकर खाने लगा। निशा को उसकी बेफिक्री पर और गुस्सा आया। तुम पहले ही बता सकते थे न, मुझे इतना डराने की क्या जरूरत थी? राज हंसते हुए बोला, डरने में भी तो मजा है। वैसे अब हम दोस्त बन सकते हैं। निशा ने उसे घूरा, लेकिन राज की शरारती मुस्कान देखकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। राज अब भी मजे से सेब खा रहा था, जबकि निशा गुस्से से उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर डर की जगह अब झुंझलाहट थी। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे चोर समझ लिया था। मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता। निशा ने बिना सोचे जवाब दिया, इतना हैंडसम लड़का चोर थोड़ी ना होता है। राज ने ये सुनते ही मजाकिया अंदाज में अपनी कॉलर ठीक की और एक नकली गर्व वाली मुस्कान के साथ बोला, ओह तो तुम्हें मैं हैंडसम लग रहा हूँ। निशा को तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वह झेप गई और तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, तुम इतना भी हैंडसम नहीं हो, बस ठीक ठाक हो। राज उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, ओह तो अब ठीक ठाक पर आ गए, मतलब कुछ तो बात है। निशा ने आंखें घुमाई और कहा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ। जैसे ही वह मुड़ी, राज ने फिर छेड़ते हुए कहा, अच्छा सुनो, अगली बार रात में अगर फिर डर जाओ तो मुझे मत पकड़ना, वरना फिर से गिर जाओगी। निशा ने गुस्से से पलट कर देखा, बहुत बोलते हो तुम, और फिर तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राज वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद ये पहली तकरार थी, लेकिन क्या ये धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार